नरेंद्र मोदी का बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, जो बेटी पढ़ाओ उन्होंने कह दिया था, यहीं पर दिख जाता है कि मोदी जी बेटियों के सम्मान में कितने खड़े हैं। अगर मोदी जी में सच में शर्म और गरिमा बची है तो इसके बाद उनका टिकट कट जाना चाहिए। सोचो, अगर बीजेपी का एक विधायक प्रत्याशी रमेश भिदोड़ी ऐसा है तो बीजेपी के 70 विधायक कितने बदतमीज होंगे, और ये 70 विधायक जब संसद विधानसभा में पहुंचेंगे तो देश में कितनी बदतमीजी करेंगे। और ये सोचो कि जो अभी लोकसभा में है, अगर भिदोड़ी का 4% लोग भी अगर लोकसभा में ऐसे पहुंच गए तो कितनी बदतमीजी होगी। एक दूसरा व्यक्ति, प्रियंका गांधी कोई कमज़ोर महिला तो है नहीं, ठीक, आतिशी कोई कमज़ोर महिला तो है नहीं। जब इतने मजबूत लोगों के सामने एक बीजेपी का टुच्चा सा प्रत्याशी, ठीक, जो विधायक, जो अभी सांसद भी नहीं है और विधायक भी नहीं है, उसकी भाषा शैली यह है, सोचो अगर वो व्यक्ति पावर में होगा तो कैसी बदतमीजी करेगा और प्रशासन बैठकर क्या करेगा, उसके साथ उसकी हाँ में हाँ मिलाएगा नहीं मिलाएगा। बीजेपी तो पसंद करती है ऐसे लोगों को, टिकट क्यों कटेगा। मोदी जी की बात कर रहा हूँ, प्रधानमंत्री की बात कर रहा हूँ मैं। बीजेपी तो ऐसे लोगों का टिकट कभी नहीं काटेगी। बीजेपी में जो जितना बड़ा गालीबाज होगा, जितना बड़ा बदतमीज होगा, वो उतने बड़े पद पे पहुंचेगा। देश को गद्दारों को गोली मारो सालों को कहने वाला आज देश का केंद्रीय मंत्री बन जाता है। कपिल मिश्रा जो दंगे कराता है वो भैया सर्वोच्च पद पे बैठता है, दिल्ली में पूरी दिल्ली को देख रहा है, IT सेल को देख रहा है। तो बीजेपी तो पसंद करती है बदतमीज लोगों को। बीजेपी के नेता अपने आप को बदलें, देश को बदलने की बात ना करें। जो आइडियोलॉजी, जो तुम अपने दिमाग में कचरा लेकर घूम रहे हो, उस कचरे को बदलने की जरूरत है। देश में शासन प्रशासन अपने आप बदल जाएगा। देश के माहौल को बदलने के लिए देश के नेताओं की सोच बदलनी जरूरी है, और वो सोच जो नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी की सोच और योगी आदित्यनाथ की सोच है, जो देश में दंगा कराने की सोच है, बहुसंख्यकवाद की सोच है, हिंदू मुस्लिम की सोच है, उस सोच को शिक्षा की सोच में बदलने का काम करना पड़ेगा। और शिक्षा की सोच सिर्फ एक व्यक्ति की है इस देश में, उसका नाम है अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया। रमेश भिदोड़ी है कौन? वही गालीबाज सांसद। देखो, बीजेपी की जो आइडियोलॉजी है, रमेश भिदोड़ी उसी से संपर्क कर रहे हैं, उसी आइडियोलॉजी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अगर आप बात करो कि रामायण के युद्ध की बात अगर याद करोगे तो रमेश भिदोड़ी उस पर बिल्कुल सटीक बैठते हैं। रावण जो था वो राम जी से बल में ज़्यादा था, ठीक है, बुद्धि में ज़्यादा था, ठीक है, इवन वो अपने मोहल्ले में लड़ रहा था। कहते अपने इलाके में कुत्ता भी शेर होता है, रावण वहाँ पे लड़ रहा था, अपनी लंका में लड़ रहा था। इसके बावजूद हार गया, क्योंकि मुकाबला धन का नहीं था, बल का नहीं था, मुकाबला था चरित्रवान और चरित्रहीन व्यक्ति के बीच में। तो यहाँ पर अगर बात करी जाए रमेश भिदोड़ी की और आतिशी की, तो यहाँ मुकाबला धन बल का नहीं है, यहाँ मुकाबला चरित्रवान और चरित्रहीन व्यक्ति के बीच में है। एक तरफ एक महिला है जो चरित्रवान है, और एक तरफ एक व्यक्ति है जो चरित्रहीन है। और वो ऐसा व्यक्ति है जो खुद तो बीजेपी की बदनाम कर ही रहा है, साथ के साथ वो अपनी पूरी कम्युनिटी को बदनाम करने का काम कर रहा है कि देखो गुर्जर तो ऐसे ही होते हैं, भिदोड़ी तो ऐसे ही होते हैं। मतलब बार बार समझाने के बाद भी, पार्टी से निकाला करने के बाद भी, टिकट ना मिलने के बाद भी सांसद का, विधायक का मिला और उसने अपना पुराना रंग दिखा दिया। यानी बीजेपी की नस नस में बदतमीजी है, ये उस चीज़ को रिप्रेजेंट करने का काम कर रहे हैं। दिल्ली चुनाव में क्या प्रभाव पड़ेंगे? दिल्ली चुनाव में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। बीजेपी का प्रभाव 0 है। आम आदमी पार्टी जीत रही है, कुछ सीटें कम हो सकती हैं, लेकिन सरकार तो केजरीवाल की बन रही है। किसी हाल में भी बीजेपी की सरकार नहीं बन सकती। और बीजेपी ये सोच रही हो कि बीजेपी जहां खो गई थी, रमेश भिदोड़ी जैसे चंद बदतमीज नेता सड़क पर उतार के और उनसे 2-4 बयानबाजी करके अपनी एंट्री दर्ज करा लेगी, तो इस गलतफहमी में न रहे, क्योंकि दिल्ली दिल्ली है, दिल्ली यूपी नहीं है जहां बदतमीजी सर चढ़ के बोलेगी। लेकिन प्रियंका गांधी के लिए कह रहे हैं कि आगे वाली पीछे वाली सारी गली प्रियंका गांधी की गाल किसे से बनाएंगे। हाँ, तो मैं हाँ वही तो मैं कह रहा हूँ कि बीजेपी महिलाओं का कितना सम्मान करती है, और रमेश भिदोड़ी कितने चरित्रवान व्यक्ति हैं वो एक्सपोज कर रहे हैं अपने आप को। अब ये कालका जी की जनता तय कर ले कि उन्हें एक बदतमीज आदमी विधायक के तौर पर अपने सर पर बैठाना है कि एक तमीज़दार व्यक्ति बैठाना है, ये तो कालका जी की जनता और दिल्ली की जनता तय कर ले। सोचो, अगर बीजेपी का एक विधायक प्रत्याशी रमेश भिदोड़ी ऐसा है तो बीजेपी के 70 विधायक कितने बदतमीज होंगे, और ये 70 विधायक जब संसद विधानसभा में पहुंचेंगे तो देश में कितनी बदतमीजी करेंगे। और ये सोचो कि जो अभी लोकसभा में है, अगर भिदोड़ी का 4% लोग भी अगर लोकसभा में ऐसे पहुंच गए तो कितनी बदतमीजी होगी। एक दूसरा व्यक्ति, प्रियंका गांधी कोई कमज़ोर महिला तो है नहीं, ठीक, आतिशी कोई कमज़ोर महिला तो है नहीं। जब इतने मजबूत लोगों के सामने एक बीजेपी का टुच्चा सा प्रत्याशी,
ठीक, जो विधायक, जो अभी सांसद भी नहीं है और विधायक भी नहीं है, उसकी भाषा शैली यह है, सोचो अगर वो व्यक्ति पावर में होगा तो कैसी बदतमीजी करेगा और प्रशासन बैठकर क्या करेगा, उसके साथ उसकी हाँ में हाँ मिलाएगा नहीं मिलाएगा। नरेंद्र मोदी का बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, जो बेटी पढ़ाओ उन्होंने कह दिया था, यहीं पर दिख जाता है कि मोदी जी बेटियों के सम्मान में कितने खड़े हैं। अगर मोदी जी में सच में शर्म और गरिमा बची है तो इसके बाद उनका टिकट कट जाना चाहिए था। तो आपको लगता है टिकट कटेगा? क्योंकि पार्टी तो डिमांड कर रहे हैं। बीजेपी तो पसंद करती है ऐसे लोगों को, टिकट क्यों कटेगा? मोदी जी की बात कर रहा हूँ, प्रधानमंत्री की बात कर रहा हूँ मैं। बीजेपी तो ऐसे लोगों का टिकट कभी नहीं काटेगी। बीजेपी में जो जितना बड़ा गालीबाज होगा, जितना बड़ा बदतमीज होगा, वो उतने बड़े पद पे पहुंचेगा। देश को गद्दारों को गोली मारो सालों को कहने वाला आज देश का केंद्रीय मंत्री बन जाता है। कपिल मिश्रा जो दंगे कराता है वो भैया सर्वोच्च पद पे बैठता है, दिल्ली में पूरी दिल्ली को देख रहा है, IT सेल को देख रहा है। तो बीजेपी तो पसंद करती है बदतमीज लोगों को। अभी जो है मोदी जी भाषण देने के लिए आए थे, उन्होंने बोला दिल्ली सरकार को, कह रहे आपदा का सरकार है। तो दिल्ली में तो मोदी जी की सरकार भी है। अगर भैया दिल्ली सरकार आपदा की सरकार है तो मोदी जी कौन सी इसमें सुविधा की बात कर रहे हैं? PM केयर फंड का हिसाब तो दे नहीं रहे मोदी जी। आपदा में अवसर कमाने की जो बात थी वो तो मोदी जी पर लागू होती है। और दिल्ली में कितने स्कूल बनाए मोदी जी ने, मुझे बस ये जानना है। तो ये वो तो कह रहे कि इस बार जीतेंगे, कह रहे अब नहीं सहेंगे, बदल के रहेंगे। और अब नहीं सहेंगे, बदल के रहेंगे। किसको? अपने आप को बदल के रहेंगे कि केजरीवाल को बदल के रहेंगे? केजरीवाल को। हाँ, देखो एक व्यक्ति था, मैंने कहानी सुनी थी कि एक व्यक्ति था जब नया नया नौजवान हुआ तो उनने कहा कि मैं दुनिया बदल दूंगा। लेकिन जब वो थोड़ा सा बड़ा हुआ तो उसको समझ में आया दुनिया बदलना बड़ा टफ है। फिर उसने कहा देश बदल दूंगा। फिर उसने कहा देश भी बड़ा टफ है। फिर उसने कहा राज्य बदल दूंगा। फिर उसने कहा राज्य भी बड़ा टफ है। फिर कहा जिला बदल दूंगा, जिला भी बहुत टफ है। अंत में जब उसका मृत्यु का वक्त आया तो ये कहता कि काश मैं अपने आप को बदल लेता। तो मोदी जी, अगर मोदी जी अपने आप को बदल लेते तो शायद इस देश का कुछ भला हो जाता। बीजेपी के नेता अपने आप को बदलें, देश को बदलने की बात ना करें। जो आइडियोलॉजी, जो तुम अपने दिमाग में कचरा लेकर घूम रहे हो, उस कचरे को बदलने की जरूरत है। देश में शासन प्रशासन अपने आप बदल जाएगा। देश के माहौल को बदलने के लिए देश के नेताओं की सोच बदलनी जरूरी है। और वो सोच जो नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी की सोच और योगी आदित्यनाथ की सोच है, जो देश में दंगा कराने की सोच है, बहुसंख्यकवाद की सोच है, हिंदू मुस्लिम की सोच है, उस सोच को शिक्षा की सोच में बदलने का काम करना पड़ेगा। और शिक्षा की सोच सिर्फ एक व्यक्ति की है इस देश में, उसका नाम है अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया। ठीक, शिक्षा की क्रांति लानी है तो आम आदमी पार्टी को चुनना पड़ेगा। इस देश में अगर लोगों की बेसिक सुविधा की बात करनी है तो आम आदमी की बात करनी होगी। मोदी जी आम आदमी की नेता नहीं है, गौतम अडानी के नेता है। वो तो ये कह रहे हैं कि जो अरविंद केजरीवाल हैं उन्होंने शीश महल बनाया, लेकिन मैंने अपने लिए कुछ नहीं बनाया, जनता के लिए हमने घर बनाया। मोदी जी ने शीश महल नहीं बनाया, लेकिन जो बीजेपी का दफ्तर है, ठीक, वो कितना 7 स्टार दफ्तर है, वो किसके लिए बनाया मोदी जी ने? आम जनता के लिए। 600 दफ्तर। और 600 दफ्तर हैं, हर जिले में दफ्तर है और हजारों करोड़ की लागत से बना है। वो किसके लिए बनाया? मोदी जी गरीबों के लिए सोचते हैं मगर कई लाख का पेन लटका लेते हैं। मोदी जी गरीबों के लिए सोचते हैं, लाखों का चश्मा पहन लेते हैं, 10 लाख का सूट पहन लेते हैं। अरे अरविंद केजरीवाल चलो उस पर भले उसने शीश महल बनाया हो, लेकिन जब भी रिप्रेजेंट करने की बात होती है तो आम आदमी के कपड़े पहन के घूमता है। मोदी जी तुम्हारी तरह 10 लाख का सूट पहन के नहीं घूमता, क्योंकि नेता अपनी जनता को रिप्रेजेंट करने के लिए होता है। और मोदी जी 10 लाख का सूट पहने तो जनता तो कभी 10 लाख का नहीं पहनती। 10 लाख का सूट पहनने की औकात या तो गौतम अडानी की है या मुकेश अंबानी की है। तो मोदी जी किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? देश के उद्योगपतियों को या गरीब जनता को? केजरीवाल तो गरीब जनता को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आपको लगता है दिल्ली में बदलाव होगा? बदलाव नहीं होगा। दिल्ली में जो सरकार है वही सरकार रहेगी। दिल्ली में कोई बदलाव नहीं होगा। दिल्ली में केजरीवाल की ही सरकार है। बदलाव देश में होगा दिल्ली की वजह से, सोच का बदलाव होगा। लोग मुद्दों पे वोट करेंगे अगर दिल्ली हारती है बीजेपी तो।